ये देखिए बेटा, फिर से देखिए। बेटा अगेन एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको। ये देखिए बेटा, फिफ्थ रिजल्ट आपको बताया जा रहा है P2S S2P। P2S बताया अभी आपको, S2P सम टू प्रोडक्ट। सम टू प्रोडक्ट, ये सम टू प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का प्लस माइनस, इसको प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। इसका नाम CD एंगल, CD फार्मूले। तो CD किस में चेंज होगा? C प्लस डी और C माइनस डी बाई 2 में। साइन C प्लस साइन डी है, S प्लस S, ये रहा S प्लस S। तो पहले नंबर पे SC होता है, लिख दिया। लेकिन एंगल क्या आएंगे? C प्लस डी और C माइनस डी, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। इससे पहले वाला लेक्चर बेटे किसी ने रिकॉर्ड किया, इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगर किसी ने रिकॉर्ड किया तो बेटे ग्रुप में भेज देना। फिर इससे पहले वाला लेक्चर, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला सेशन, तो इससे पहले वाला किसी ने रिकॉर्ड किया तो ग्रुप में भेजना है बेटा। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ पॉइंट, जैसे कहीं पे ये लिखा हो साइन 2x प्लस साइन x, तो शुरू से स्टार्ट हो जाओ, s प्लस माइनस s, c प्लस माइनस c। और राइट हैंड साइड में क्या था? पहली सीट sc के लिए, तो sc आ जाएगा, तो 2sc। तो याद रखने में, क्योंकि c प्लस डी बाई 2 है, तो दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। अब फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, फार्मूले अप्लाई कैसे करेंगे वो बताया जा रहा है आपको। फोर्थ नंबर पर था cos c माइनस cos d, तो यहाँ क्या आएगा? c माइनस c 2ss है बेटा, 2ss लिख दिया, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। टोटल डिवाइड बाय 2, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। अब जैसे फॉर एग्जांपल cos 2x माइनस cos x है, कई बच्चे यहाँ पे माइनस याद नहीं रखते, तो वो यहाँ पे d माइनस सी लिखते हैं, वो भी ठीक है, जिसने प्लस वन में इस ढंग से किया है। तो क्या आएगा? माइनस 2ss लिख दिया, दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2। ये तो माइनस इसलिए लिया ताकि यूनिफॉर्मिटी बनती रहे, माइनस, सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। और जिसने प्लस वन में d माइनस सी याद रखा था, तो d माइनस सी से याद रख लेते। 1 2 3 4 1 4 5 6 नंबर बोलिए। 1 4 5 6 1 4 5 6 नंबर पूछे आप। ये हमारा फिफ्थ रिजल्ट था। रिजल्ट नेम वाज प्रोडक्ट टू सम ए बी फार्मूले, या सम टू प्रोडक्ट सी डी फार्मूले। कोई डाउट? सिक्स रिजल्ट देखिए बेटा, फिर सिक्स नंबर सब कर रहे हैं बेटा। फिर इसको तो बार बार लिख के देखना है। सिक्स नंबर देखें, टोटल 7 रिजल्ट जो बहुत अच्छे ढंग से आने चाहिए। देखिए सिक्स रिजल्ट, इस रिजल्ट का नाम है, सिक्स रिजल्ट नेम डबल हाफ। डबल एंगल हाफ एंगल फार्मूला। क्या है ये? देखिए प्लस वन में आप लोगों ने याद रखा है कि
यस बेटा पूछिए। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऊपर का नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी देख चेक करते हैं। इन फार्मूले का नाम है डबल एंगल या हाफ एंगल। डबल एंगल या हाफ एंगल। +1 में हमने याद रखा है sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। टीचर ने आपको काफी रट्टा लगवाया इसका। इसका प्रूफ भी था। 2 थीटा था तो इसको क्या लिख सकते थे, थीटा प्लस थीटा। साइन है cos भी, cos है साइन भी लगाएंगे तो यही बनेगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई प्रूफ नहीं करना, हमें तो डायरेक्ट यूज करना था। तो वो क्या मैसेज देना चाह रहा था +1 में कि यहाँ पे तो डबल एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है उससे डबल, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 10x है तो यहाँ पे 5x है। डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो साइन डबल इज 2 sin cos 2 sin थीटा cos थीटा। पर आपको कैसे माइंड में रखना है वो देखिए आप। इससे वो क्या कहना चाह रहा है, डबल, और यहाँ क्या कहना चाह रहा है, हाफ। तो एग्जाम में कैसे माइंड में रखना है देखो। साइन डबल, साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, डबल एंगल फार्मूला है। साइन डबल के हमारे पास 2 फार्मूले हैं। साइन डबल फर्स्ट रिजल्ट, याद रखने की टेक्निक 2 sin cos 2 sin cos 2 sin cos, ऐसे उठते बैठते खाते पीते सोते जागते 2 sin cos 2 sin cos। तो जो आगे लिखा हुआ है साइन अकेले का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ अंडरस्टूड है ये हाफ एंगल है। लेकिन घर पे तो आपको क्या रट्टा लगाना है, खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, 2 sin cos 2 sin cos ऐसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे sin 2 थीटा था तो यहाँ लिख दो 2 sin cos 2 sin cos, ये लिख दिया। तो यहाँ एंगल कौन सा अंडरस्टूड है, जो यहाँ लिखा है उससे ज्यादा। sin 4 थीटा है, लिख दो 2 sin cos 2 sin cos, ये लिख दिया। यहाँ एंगल कौन सा अंडरस्टूड है, हाफ। 4 थीटा से हाफ क्या हो गया, 2 थीटा। sin थीटा है, क्या आंसर होगा, 2 sin cos 2 sin cos, ये लिख दिया। एंगल क्या अंडरस्टूड है, थीटा बाय 2। ये तो नहीं है ना, बोले जी आप इतना मुश्किल क्यों पढ़ा रहे हैं, बोले जी 2 को बाहर ले लो 2 sin थीटा बन गया, ऐसा थोड़ी है। 125 है, 2 बाहर ले लो 14 बन गया। फर्स्ट रिजल्ट लिखा है, ABCD में कोई डाउट है तो बोलिए। ABC में +1 में आपने ए याद रखा हुआ था, ए नंबर +1 के अंदर। कोई डाउट? अब नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले sin 2 थीटा लिखते हैं, फिर कहते हैं क्या कहते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 2 थीटा, फिर ये बनाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एक और फार्मूला है 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। बस फार्मूले तो याद रखे जाते हैं, याद रखने। तो यहाँ जो नहीं लिखा उसका क्या मतलब है, थीटा हाफ। तो साइन डबल के 2 आंसर हो सकते हैं, दोनों में से जो चाहेंगे यूज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे यहाँ और क्या हो सकता है, 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एंगल क्या अंडरस्टूड है, थीटा। तो +1 में केवल ये याद रखना है, पर इससे वो मैसेज ये देना चाह रहा है। साइन 4 थीटा है तो क्या लिखेंगे, 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एंगल क्या है, 2 थीटा। ये है तो क्या लिखेंगे, 2 टेंजेंट ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एंगल क्या अंडरस्टूड है, थीटा बाय 2। फर्स्ट ABC नंबर पूछ सकते हैं वैसे आप, आराम से करिए नोट।
बहुत अच्छे तरीके से बेटा आप लोगों को समझ में आए। फर्स्ट नंबर या ABC कैसे अप्लाई किया, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए फिर किसका बताना चाहिए साइन डबल के बाद, कॉस डबल और टेंजेंट डबल। बस कोसिकेंट डबल तो क्या हो जाएगा, कॉस डबल के 4 फार्मूले हैं, याद रखने हैं हमें। कॉस डबल कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या है h। 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फार्मूले तो याद रखे जाते हैं, याद रखने। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एंगल क्या अंडरस्टूड है जो छोड़ रखे हैं, यहाँ एंगल क्या अंडरस्टूड है, हाफ, आधा एंगल, जैसे यही था cos 2 थीटा। आंसर हो सकता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एंगल जो यहाँ लिखा है उससे आधा। और जनरल नॉलेज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या होता है 1 cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos डबल। और आंसर हो सकता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और आंसर हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और आंसर हो सकता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। एंगल क्या अंडरस्टूड है, थीटा। रिजल्ट्स तो ध्यान रखे जाते हैं, याद रखना। थर्ड रिजल्ट नोट्स में लिख के PDF आपको भेज दिया गया है, फोटोस्टेट कॉपी आप कलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, टेंजेंट डबल का एक ही फार्मूला है, याद रखना है, 2 टेंजेंट। यहाँ ऊपर तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, यहाँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, टेंजेंट डबल है तो टेंजेंट थीटा प्लस थीटा, तो क्या होगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। तो ये फार्मूले हमें याद रखने हैं, साइन डबल कोस डबल टेंजेंट डबल। डबल का मतलब 2 थीटा और हाफ का मतलब थीटा। 7th रिजल्ट देखें, 7th ट्रिपल एंगल फार्मूला, ये तो डबल थे अब ट्रिपल, तो रिजल्ट्स तो ध्यान रखने पड़ेंगे बेटे। ये 7 बस ट्रिपल एंगल 3 टाइम्स हो साइन 3 थीटा, यहाँ 1/3 हो जाएगा, कॉस 3 थीटा, यहाँ 1/3 आ जाएगा, टेंजेंट 3 थीटा, यहाँ 1/3 आ जाएगा। तो साइन 3 थीटा का है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब, ऐसे रट्टा लगाना है। ये 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस। फार्मूले तो ध्यान रखे जाते हैं, बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं, तो बस माइंड में एक इंप्रेशन आ रहा है, अच्छे ढंग से माइंड में फीड हो रही है ये पिक्चर। 3 टेंजेंट माइनस टेंजेंट क्यूब 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर, कैसे भी ध्यान रखें। यहाँ दोनों तरफ 3 है, यहाँ दोनों तरफ 1 है, प्रोडक्ट टेंजेंट क्यूब है, टेंजेंट क्यूब है, कैसे मर्जी ध्यान रखें। तो +1 के ये 7 रिजल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, +1 के ये रिजल्ट, तो आपको कैलकुलस +2 का मैथ समझ में आएगा। अगर आपको ये रिजल्ट आते हैं तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्रूव ये करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3।
अब देखिए ITF एक एंगल होता है, बताया गया आपको। तो जहां भी ITF दिखाई दे और एक सिंप्लीफिकेशन हमारे माइंड में ही रहेगी, उसको थीटा पुट कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ITF, राइट हैंड साइड में भी एक ITF है। लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा आसान है क्योंकि केवल साइन इनवर्स एक्स है। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है। तो ITF एक एंगल होता है, ये लॉजिक। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट करें। लेफ्ट करने को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को भी कर सकते थे, लेकिन वो लेंथ थी। तो x क्या हो गया, शिफ्ट कर सकते हैं, कोफिशिएंट 1 है, साइन थीटा। तो इसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। बुक में ये केवल ये लिखा है पुट x इक्वल टू साइन थीटा, और इस ढंग से सोचा जा सकता है। तो राइट हैंड साइड लेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x को साइन थीटा पुट कर दिया, तो साइन 3 थीटा बन गई। फार्मूला। तो ये रिजल्ट यूज होंगे बेटा, जैसे +1 का रिजल्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब किसके इक्वल होता है। केवल ये 7 रिजल्ट। तो ये 3 थीटा बच जाते हैं, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। 1 में कोई डाउट, ITF एक एंगल होता है, दोनों में से एक को थीटा पुट करना। ये पुट कर दिया हमने। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोले आप। तो बेटा ये ट्राई करने, कल बेटा संडे है और आपकी क्लास रखेंगे सेम टाइमिंग 2 बजे ही। कोई बात किसी बच्चे को और कोई डिस्कस करनी है तो पूछिए आप। तो कल भी क्लास रखेंगे सेम टाइमिंग, मिस नहीं करना किसी को, कोई बच्चा मिस ना करे। ओके सर। ओके बेटा।